हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम की जो है दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चे ठीक है इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखें ताकि जो आपके जो डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, हम लोग इसे जो है आज जो है सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए ठीक है बराबर है कोण बी। चलिए चलिए, एक समकोण कोण है बाबू, ठीक है, ठीक है, सॉरी समकोण कोण नहीं बल्कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा कोण है। इसका मतलब ये जो वाला कोण होगा यही क्या होगा, कोण सी होगा। ठीक है, चलिए, इसमें हमें दिया गया है, ठीक है, हमें क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है, दिया है cos A बराबर cos B, ये हमें क्या है दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है, कि कोण A बराबर है कोण B। ये कोण, ठीक, कोण A ये वाला और ये कोण B, इसे हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो जो दिया है उसी से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो क्या दिया गया है कि cos A जो है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर बाबू हम लोगों को पता है वो क्या होता है, B/H होता है। B/, क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो इस एंगल से इस एंगल की बात करें, ठीक है, एंगल ए की बात करें तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, P होगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये क्या होगा, H होगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। ठीक है, तो इस हिसाब से B क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, AC हो गया और H हो गया AB। ठीक है, बराबर cos B की बात करें, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा। ठीक है, और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो B कितना हो गया, B हो जाएगा BC। ठीक है, और H क्या है, AB। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, AB क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AC। तो AC बराबर क्या हो गया, BC। AC बराबर क्या हो गया, BC, है ना। ये जो AC भुजा, ठीक है, और ये BC भुजा दोनों क्या हो गया, बराबर। तो हमें पता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो बात करें बाबू AC, ठीक, इस जो AC भुजा के सामने का कोण क्या है, तो कोण B है। क्या है, कोण B है। ठीक है, और BC के सामने का कोण क्या, सॉरी, ये BC है ना, BC भुजा के सामने का कोण क्या है, तो कोण A है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगा, तो उस त्रिभुज के जो दोनों भुजा है उसके आमने सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था कि कोण A जो है कोण B का क्या है, बराबर है। ठीक है, हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, और जो कि हम लोग सिद्ध कर दिए, है ना। तो अगर बाबू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बाबू, ठीक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर कितना, 10। ठीक है, चलिए चलिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, तो एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, जिसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ना।
ठीक है, जिसमें कह रहा है कि Q जो है ना, Q क्या है, समकोण है, यानी कि ये वाला कोण क्या है, Q है। ठीक है, चलिए अब इसमें से किसी को P कर दीजिए, किसी को R कर दीजिए, PQR हो गया। ठीक है, चलिए या ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको अगर आपका मन है कि इसको P कर दिए, इसको अगर R करना है तो इसे भी R कर सकते हैं ना, तो PQR हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें दिया गया है PQ बराबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। ठीक है, PQ बराबर दिया गया बाबू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो PQ है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है PR। ठीक है, PR, ठीक है, प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हमें जो है ये वाला भुजा QR और PR, इन दोनों भुजा को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 25 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि साइन P, ठीक है, साइन P कॉस P और टेन P ज्ञात करने के लिए। ठीक है, साइन P कॉस P और टेन P हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि PR बराबर क्या लिख सकते हैं, 25, ये प्लस का QR इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का QR हो जाएगा, है ना, और इसे कह देंगे ये क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, क्या है, समीकरण 1। ठीक है, अब पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण इसमें क्या है, तो ये रहा PR। ठीक है, तो PR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है, लंब क्या है, तो ये PQ लंब है। ठीक है, PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR, आधार क्या है, QR, तो QR का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए PR कितना है बाबू, PR देख सकते हैं, ये 25 माइनस क्या है, QR। ठीक है, PR दिया है, ठीक है, 25 माइनस QR। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर PQ कितना है, तो देख सकते हैं PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस QR तो दिया नहीं है ना, तो QR का QR ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या है ये, A माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो A की जगह 25 है तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर, तो B कितना है, QR, तो QR का स्क्वायर -2। ठीक है, A कितना है, तो 25 है, इंटू B कितना है, तो QR है, बराबर, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, प्लस QR, तो QR ही रहेगा, QR का स्क्वायर जो है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625, है ना। ठीक है, प्लस ये QR स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो गया, -2 को जो है 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50, और 50 को QR से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 QR। ठीक, कितना हो गया, 50 QR। ठीक है, बराबर इधर कितना बच गया, 25। ठीक है, चलिए तो -50 QR बराबर क्या हो जाएगा, 25। ये 625 प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 625 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर से हो जाएगा 50 -50 QR बराबर, ठीक है, अच्छा 25 में से 625 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, तो माइनस का 600 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए QR बराबर हो जाएगा बाबू 600, ये गुने 50 में इधर आके भाग में। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 को कटाएंगे तो 22 बार में कैंसिल। ठीक है, तो QR बराबर, ठीक, QR बराबर कितना हो गया, तो 12 हो गया। QR बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इस QR का वैल्यू को क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में QR का मान रखने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, PR बराबर है, ठीक है, 25 माइनस QR। ठीक है, चलिए तो PR बराबर हो जाएगा 25
माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, तो क्यू आर निकाल के रखें 12। तो पी आर में से, ठीक है, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यानी कि पी आर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो कर्ण कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साइन पी। ठीक है, साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है ना। ठीक है, तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, यानी कि ये लंब, यानी कि पी कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और एच कितना हो गया 13, तो साइन पी बराबर कितना आ गया 12/13। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉस पी की बात करें, ठीक है, तो ये कितना बी बट्टे एच, अगर ये पी हो गया है ना, इस एंगल के सामने का ये क्या है पी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बी हो गया, तो बी हो गया 5। ठीक है, और एच कितना हो गया 13। ठीक है, कितना हो गया 13, तो कॉस बी पी बराबर कितना निकला तो 5/13। ठीक है, चलिए टेन पी बराबर बाबू, टेन पी बराबर क्या होता है तो पी बट्टे बी। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये रहा पी, यानी कि हो जाएगा 12 बट्टे कितना 5। ठीक है, तो टेन पी बराबर कितना निकल गया तो 12/5 हो गया। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये अपना काम हो गया है ना, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अब वीडियो समझ में आया, ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।